फिरोजाबाद में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की खरीद और वितरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजकर खराब गुणवत्ता वाले तिरंगों की खरीद वितरण में अनियमितता और कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। पार्टी ने मामले में एफआईआर दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के लिए नगर निगम फिरोजाबाद ने उद्यान विभाग से बड़ी संख्या में तिरंगे झंडों की मांग की थी। पत्र के मुताबिक नगर निगम ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1,28,000 झंडों की मांग की थी, जबकि उद्यान विभाग की ओर से करीब 50,000 झंडे भेजे गए। इन झंडों का वितरण शुरू होने के बाद कुछ स्थानीय पार्षदों ने इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए। आरोप है कि कई झंडे कटे फटे और पुराने पाए गए। मामला सामने आने के बाद करीब 25,000 खराब झंडों को वापस करने का प्रयास किए जाने की भी बात कही गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने पत्र में कहा है कि तिरंगा देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में झंडों की खरीद और वितरण में कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। पार्टी ने मांग की है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। ये आज आपने ज्ञापन दिया है, ये किस संबंध में है, पूरी जानकारी बताइए। जैसा कि आपको विदित होगा, 15 अगस्त का दिन आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों, दलितों, शोषितों का जो अपमान किया है, और अब तो ये झंडे का भी अपमान करने लगे हैं। 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के लिए 1 लाख से ज़्यादा झंडे आएंगे, जो कि पुराने हैं, स्वप्ने हैं और बेहाल हैं। उन झंडों की जब जानकारी हमारे पार्षद महोदय को हुई तो उन्होंने इसको उठाने का काम किया। सच में पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि ये इस तरह की चोरी और डकैती डालने का काम कर रहे हैं। चाहे मंदिर को चोरी को लेके आप देख लो, चाहे नीट के पेपर की चोरी का मामला हो, और अब तो इन्होंने जो झंडे का, जो 15 अगस्त के दिन हम लोग झंडा फहराते थे, गरीब शोषित दलित जिनको झंडे में आस्था थी, इन्होंने आस्था पर ही प्रयास किया है और निश्चित रूप से इन्होंने गरीबों का अपमान किया है, झंडे का अपमान किया है। और अब इस झंडे का अपमान का बदला 2027 में नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा के लोग यहाँ से किनारा करेंगे। ठीक का मामला तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश में लंबे समय से जनता के बीच में है। जनता इस पर आक्रोशित है, जनता इस पर प्रदर्शन कर रही है, जनता अपना आक्रोश दिला रही है। और समाजवादी पार्टी तो सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे के लिए लड़ रही है कि रामलला के मंदिर में जो चोरी हुई है, खड़ामू की जो चोरी हुई है, जो चांदी और सोने की चोरी हुई है, जो हजारों हजार करोड़ रुपए चंदे की चोरी हुई है, उसके खिलाफ दोषी जेल जाएं। ऐसी लड़ाई समाजवादी पार्टी पहले से लड़ रही है। लेकिन अब एक उतना ही गंभीर मामला फिर सामने आया है कि यहाँ पर ये जो चोर हैं, ये जो लोग हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्र की बातें करते हैं, सम्मान की, तिरंगे की बातें करते हैं। इन्हीं लोगों ने नारा दिया घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और वो तिरंगा 1,28,000 तिरंगे डूडा से इन्होंने मंगाने का काम किया। सभी लोगों को विदित है, सब लोग जानते हैं, ये सरकारी खजाने से पैसा आता है, ये जनता का पैसा है। इससे 1,28,000 झंडे खरीदे जाने थे। वो झंडे 50,000, जैसा ये लोग कह रहे हैं, 50,000 झंडे भेज दिए गए हैं। वो झंडे जब यहाँ पर वितरित करना शुरू किया गया तो पता चला, पार्षदों ने देखा, क्योंकि हर व्यक्ति जो देश में आस्था रखता है, जो देश की अस्मिता में आस्था रखता है, उसको तकलीफ होती है, वो चाहे जिस दल के हों। यहाँ के स्थानीय पार्षदों ने हंगामा कर दिया कि देश की गौरव का सवाल तिरंगा ये फटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये पुराना है, ये सड़ा हुआ है, ये गला हुआ है, ये गंदा है। तो फिर जब ज़्यादा बवाल हुआ तो इन अधिकारियों ने मिलकर उसकी जांच कराई, झंडे गिनवाए गए तो 25,000 झंडे सड़े हुए, गले हुए, कटे हुए, फटे हुए, गंदे झंडे 25,000 निकले। तो इन्होंने कहा कि ये कहीं कहीं से गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच कराएंगी। समाजवादी पार्टी इससे हरगिज सहमत नहीं है। ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश के गौरव का सवाल है, तिरंगा का सवाल देश के सम्मान का सवाल है, रामलला की आस्था का सवाल इस देश का सवाल है। तो हमने कहा कि जो तिरंगे का घोटाला हुआ है, घोटाला इसलिए हो गया कि 1,28,000 तिरंगे का पैसा छाना है और उसमें सड़े गले, फटे और गंदे तिरंगे जो भेजे गए कहीं से उठाकर, कूड़ेदान से उठाकर, वो पैसा तो जनता का पैसा है, उसका भुगतान होगा या हो गया होगा।
तो हम मांग करते हैं कि इसकी जांच ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने आज प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि अब इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। सबसे पहले जो लोग इस तिरंगे के घोटाले में और तिरंगे के सम्मान के खिलाफ शामिल हैं, उनके नाम दर्ज FIR हो उन अधिकारियों के, कर्मचारियों के, और इसकी जांच चोरों से जो संलिप्तता में हैं उनसे न हो। महामहिम राज्यपाल इसकी जांच, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं और उच्च स्तरीय जांच करा के जो लोग इस तिरंगे के सम्मान के खिलाफ गए हैं, तिरंगे की चोरी में गए हैं, तिरंगे के लूट में गए हैं, तिरंगे के घोटाले में गए हैं,